कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, उसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है। उस सबकी क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते, क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष है जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आरा चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवाय शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की बंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी। ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ, यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। तो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो तो आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष है। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुला हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन बहत मपि भ्रात तरुणम। वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी हुए। आंतरिक बात कि हमें ये देखना है कि ये प्रभु के जन्म हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागति जिनकी भी वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है, वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये आप इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो